बिहार के एक छोटे से गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। पति के निधन के बाद जैसे उसकी जिंदगी से सुकून हमेशा के लिए छिन गया था। जिस घर को उसने कभी अपने प्यार और मेहनत से संवारा था, उसी घर में अब उसे 2 पल की शांति भी नसीब नहीं होती थी। वह सुबह से शाम तक झाड़ू पोंछा करती, खाना बनाती, घर का हर छोटा बड़ा काम बिना किसी शिकायत के करती रहती। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसके बेटे और बहू के ताने कभी खत्म नहीं होते थे। दोनों हर रोज कोई न कोई बात निकालकर उसे अपमानित करते और बेचारी विमला सब कुछ चुपचाप सहती रहती। माँ, ये क्या आप अभी तक झाड़ू ही लगा रही हैं? खाना कब बनाएंगी? इन्हें खाना खाकर काम पर भी जाना है। क्या आपको समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता? देखिए, सुबह के 7 बज चुके हैं। कर तो रही हूँ बहू, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम तो जानती ही हो, पिछले हफ्ते आए तेज बुखार ने मेरे पूरे शरीर को कितना कमजोर कर दिया है। बस इसलिए आज थोड़ा धीरे धीरे काम कर रही हूँ। बस हर समय बुखार का बहाना बनाकर बैठी रहती हैं। दिन भर घर में खाती रहिए और काम के नाम पर बस बहाने बनाइए। जरा अपनी हालत तो देखिए, दिन ब दिन कितनी मोटी होती जा रही हैं, लेकिन काम करने का जरा भी मन नहीं करता। ऐसा मत कहो बहू। अरे सुनती हो? जी, अभी आई। हे भगवान, अब मुझसे ये दुख और अपमान सहा नहीं जाता। हर दिन ताने सुनते सुनते मेरा मन पूरी तरह टूट चुका है। अगर मेरी जिंदगी में अब यही सब लिखा है तो मुझ पर दया कीजिए। मुझे भी मेरे पति के पास बुला लीजिए, शायद वहीं जाकर इस दर्द से मुक्ति मिल सके। क्या हुआ जी? आप अपना गला क्यों फाड़ रहे हैं? नाश्ता तैयार हुआ या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? टाइम देखो, 7:30 बज गए हैं और अभी तक खाना भी नहीं बना। कब मैं खाना खाऊंगा और कब काम पर जाऊंगा? तो अपनी माँ को देखिए ना, दिन भर खाती पीती रहती हैं और कुछ काम कहूँ तो बुखार का नाटक करती हैं। देखो, मुझे घर के झमेले में मत खींचो। काम पर जाऊं तो मालिक दिमाग खराब करता है और घर पर रहूं तो तुम दोनों का झगड़ा। इतना बोलकर ललन गुस्से से भरा काम पर चला जाता है। अच्छा सुनिए माँ जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। थोड़ा बाजार जाकर राशन ले आइए ना। अच्छा ठीक है बहू, मैं अभी बाजार जाकर राशन का सारा सामान ले आती हूँ। इतना कहकर विमला तेज बुखार से लड़खड़ाते कदमों के साथ बाजार की ओर निकल पड़ती है। विमला के कमरे से बाहर निकलते ही गौरी गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, कब तक मैं इस बुढ़िया का मुंह देखती रहूंगी? ये मर क्यों नहीं जाती? बाजार की ओर जाते हुए विमला की मुलाकात उसकी पड़ोसन जमुना से हो जाती है। दोनों वहीं रुककर आपस में बातें करने लगती हैं। विमला, तू आज बाजार क्यों आई? तेरी तबीयत तो बहुत खराब है। जमुना, तुम तो सब जानती हो, मेरा घर पर रहना बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तो मेरा उस घर में रहने का जरा भी मन नहीं करता, लेकिन इस उम्र में मैं जाऊं भी कहाँ? हाँ विमला, और हम कर भी क्या सकते हैं? पता है आज मेरी बहू ने क्या कहा? क्या बोला? आज तू घर नहीं लौटे तो ही अच्छा होगा। मेरी भी बहू यही बोलती है। काश ऊपर वाला मुझे भी उनके पास जल्दी बुला लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। पता है बिमला, मेरा मन करता है कि हम घर लौटे ही नहीं, कहीं दूर किसी गांव में हम दोनों बहनें आराम से बाकी की जिंदगी काटे। मेरा भी मन करता है, लेकिन इस उम्र में हम जाएं तो जाएं कहाँ? इतना कहते कहते अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। क्या हुआ विमला? तू गिर क्यों गई? कुछ तो बोलो विमला। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मैं अभी जाकर किसी को बुलाकर लाती हूँ। तू हिम्मत रखना विमला। सुनिए, मेरी मदद कीजिए। मेरी दोस्त चक्कर खाकर गिर गई है। अगर उसे डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाया गया तो वह मर जाएगी। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर वह आदमी बिना एक पल गवाए जमुना के साथ तेजी से चल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर देखता है कि विमला जमीन पर गिरी पड़ी होती है और दर्द से कराह रही होती है। ये क्या? हमें इनको जल्द से जल्द अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएंगी। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जाता। हाँ आंटी, मैं कुछ करता हूँ। फिर महेश बिना एक पल की देर किए विमला को अपनी गोद में उठा लेता है। वह तेजी से उसे लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो विमला, इस आदमी की वजह से तुम जिंदा हो। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? मेरा नाम महेश है और मैं यहीं पास का रहने वाला हूँ। तुम तो साक्षात भगवान का रूप हो बेटा। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो यूं ही मुझे भगवान बना रही हैं। मैं तो सिर्फ भगवान की एक कठपुतली हूँ। अच्छा माँ जी, आप कहाँ रहती हैं? आपके घर वालों को बुला देता हूँ।
कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हम कहाँ रहते हैं। अगर हम मर भी जाए ना तो हमारे घर वाले देखने भी नहीं आते। हमें तो वे लोग सिर्फ बोझ समझते हैं। ऐसी बात है तो क्या आप लोग मेरे साथ रहेंगे? हम भला तुम्हारा क्या काम आ सकते हैं बेटा? हाँ, मैं बताना ही भूल गया। मैं एक संस्था चलाता हूँ जिसमें अनाथ बच्चों को लाकर उनकी अच्छी परवरिश और उन्हें बेप्यार दिया जाता है, जिसके वे हकदार हैं। क्या सच में बेटा हम तुम्हारे साथ अनाथ आश्रम में रह सकते हैं? हाँ आंटी, जरूर। यह सुनते ही दोनों औरतों के चेहरे पर खुशी लौट आती है। उनकी आंखों में उम्मीद की नई किरण चमक उठती है और वे खुशी खुशी महेश के साथ चल देती हैं।